मैंने चिन फिलर कराया, मैंने लिप फिलर कराया है, जॉ लाइन कराई है, मेरी नकली जॉ लाइन। रिवा अरोरा जो कि अभी सिर्फ 15-16 साल की है, जिन्होंने 8 मंथ की उम्र से काम करना शुरू किया और अभी हो गई हैं वो 8 साल की। हमारे साथ है रिवा अरोरा। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। और ये वीडियो 2018 का है। तो अब ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं बचती कि रिवा की एज क्या है, पर सोचने वाली बात यह है कि क्यों रिवा अरोरा 16 साल की उम्र में किसी 21-22 साल की एडल्ट जैसी दिखती है। मीडिया और काफी सारे एजम्पशंस की माने तो इसके पीछे काफी बड़ा हाथ ग्रोथ हार्मोन्स का है, और शायद लिप फिलर्स, जॉ सर्जरी और शायद नोज सर्जरी भी। रिवा अरोरा, उर्फी जावेद, खुशी कपूर, एमी जैक्सन, जानवी कपूर और ना जाने कौन कौन सी एक्ट्रेस बॉलीवुड के फेम गेम में इन सब ने अपने फेस या फिर बॉडी पर कोई ना कोई कॉस्मिक सर्जरी जरूर कराई है। अब चाहे वो नोज जॉब हो, लिप फिलर्स या फिर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। प्रियंका चोपड़ा ने तो ओपनली एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने नोज सर्जरी करवाई है या फिर उन्हें करवानी पड़ी, क्योंकि उनके पॉलिप सर्जरी के वक्त डॉक्टर ने गलती से उनके नोज ब्रिज को भी शेव ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो गया और फिर उन्हें नोज सर्जरी करवानी पड़ी। लेकिन हर किसी का केस कोई हेल्थ या फिर एक्सीडेंट नहीं था, जैसे कि खुशी कपूर और कैटरीना कैफ, नोरा फतेही और जानवी कपूर की जो सर्जरीज हैं वो तो इतनी एविडेंट है कि उनको देख के कोई भी कह सकता है कि इन्होंने सर्जरी करवाई है। और बल्कि काफी सारे इंटरनेट पर ऐसे सर्जन्स भी हैं जिन्होंने इसके बारे में बात भी की है। सबसे प्रोमिनेंट चेंज है वो है उनका नोज। इन अ रिसेंट पिक्चर वी कैन सी दैट उनका जो नाक ब्रॉड था वो अब स्लिम एंड स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस मीन्स उन्होंने राइनोप्लास्टी सर्जरी करवाई है। लाइक हर सिस्टर जानवी कपूर, उनका फेस भी चबी था। इट इज पॉसिबल दैट उन्होंने भी बकल फैट रिमूवल सर्जरी एंड जॉ लाइन करेक्शन सर्जरी करवाई टू अचीव अ मोर डिफाइंड जॉ लाइन एंड स्लिमर फेस। नाउ लुक एट हर लिप्स। उनके अपर लिप का वॉल्यूम बहुत ही कम है, सो उन्होंने लिप फिलर करवाया है। और अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित है, तो नहीं। नीड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी टू लुक प्रेजेंटेबल इज इंक्रीजिंग इन कॉर्पोरेट कल्चर ऑफ इंडिया एज वेल। मैनेजरियल पोस्ट या फिर सेल्समैन जैसी पोस्ट तक के लिए एस्थेटिकली अट्रैक्टिव होना जरूरी हो गया बिजनेसेस के लिए। एक और चीज बहुत जरूरी है बिजनेसेस के लिए, स्पेशली न्यू बिजनेसेस के लिए, टू गेट देयर थिंग्स एंड टास्क डन क्विकली एंड एफिशिएंटली। और उसमें आपकी हेल्प करता है ओडू। जैसे कि मैं जब किसी इवेंट या फिर पार्टी में होता हूं और किसी डॉक्यूमेंट पर साइन चाहिए होता है, तो वहां पर मैं उस डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी निकाल के उस पर साइन नहीं कर सकता। दैट्स व्हेन ओडू कम्स इन हैंडी। यहाँ पर 45+ ऐप्स हैं, जिसमें से कोई भी एक ऐप आपको फ्री मिल जाती है, और मैंने ट्राई किया साइन वाला ऐप। इसमें बस मुझे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और सारी डिटेल जो भी कॉन्ट्रैक्ट में है वो डालनी है, और उसके ऑप्शन भी आपको यहीं पर मिल जाते हैं, जैसे कि नाम, डेट या फिर कोई और टेक्स्ट। और इवन अपने साइन जैसे एलिमेंट्स भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं, वो भी सिर्फ 2 मिनट से भी कम समय में। फील्ड्स को कौन फिल करेगा वो भी मैं डिसाइड कर सकता हूं, कंपलसरी डिटेल कौन सी है वो भी मैं मार्क कर सकता हूं, और इसे मैं सेफली और कॉन्फिडेंशियली मल्टीपल पार्टीज को शेयर करके उनसे भी साइन करवा सकता हूं। इनफैक्ट मैं यहाँ पर अपना नाम डाल के ऑटो साइन भी जनरेट कर सकता हूँ। मैनुअली साइन करना हो तो वो भी कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास मेरी साइन का फोटो है तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। सब कुछ इंडिया और वर्ल्ड वाइड लीगली वैलिड, सिक्योर और आसान तरीके से हो जाता है। और जैसे ही सारी पार्टी साइन करती हैं, इसका डिजिटल सर्टिफिकेट उन्हें ईमेल हो जाता है। और मेरी सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि कैसे मैं अपने ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं और कैसे उन्हें मेंटेन करूं। तो ये सब कुछ मैं कोई भी डिवाइस से कहीं भी साइन कर सकता हूं, और सारे डॉक्यूमेंट्स को यही डैशबोर्ड से कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकता हूं। और सिर्फ साइन ही नहीं, ओडू पर है 45+ ऐप्स बिजनेस से रिलेटेड, जिससे ओडू छोटे बड़े बिजनेसेस को हेल्प करता है इन मैनेजिंग वेबसाइट्स, हैंडलिंग फाइनेंसेस, सेल्स, मार्केटिंग और भी काफी सारी चीजें जो कि आप चेकआउट कर सकते हो ओडू के वेबसाइट पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक से ज्यादा ऐप ट्राई करनी है तो 580 रुपीज के सब्सक्रिप्शन पर वो भी अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ओडू के साइन अप लिंक पर जाओ, चेक करो और बताओ कैसा लगा। और अगर हम सर्जरीज की बात करें तो सर्जरीज से आखिर प्रॉब्लम ही क्या है, क्या ही फर्क पड़ता है अगर किसी ने सर्जरी करा ली? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। Take a look at his early career picture. Now he has a refined narrow nose. He might have undergone rhinoplasty surgery. एक इंडस्ट्री जहां पर एक आर्टिस्ट अपने आर्ट, अपनी स्किल से लोगों को एंटरटेन करना चाहता है, मूवीज जिसमें एक टाइम पे स्टोरी, एक्टिंग, एक्सप्रेशन, नरेशन, बैकग्राउंड म्यूजिक, ट्रैक, ये सारी चीजें एक मूवी का बेस हुआ करती थी उसके फेमस होने, पॉपुलर होने या फिर मास अपीलिंग होने के लिए, आज वो नैरो डाउन हो गए फॉर रीजंस लाइक स्टारडम एंड लस्ट। जिसकी वजह से एक मास मसाला मूवी में एक आइटम सॉन्ग होना तो बहुत जरूरी होता है, चाहे उस मूवी की स्टोरी में उस आइटम सॉन्ग का कोई सेंस बन रहा हो या नहीं बन रहा हो, वो वहां होता है। और इससे शुरू होती है स्टोरी अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक मेल एक्टर अगर सक्सेसफुल रहे उसकी 50 साल की एज तक भी, तो भी उसको हीरो का रोल मिलता है मूवीज में, लीड एक्टर का। वहीं पर अगर एक एक्ट्रेस 30-35 साल की भी हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको मूवी में लीड रोल मिलना, या तो उन्हें दीदी, माँ या फिर कोई साइड कैरेक्टर करना पड़ता है। और आखिरी ऑप्शन बचता है आइटम नंबर, जिससे बस उन्हें एक सब्जेक्ट ऑफ लस्ट बनकर रह जाना पड़ता है।
और इन सब में प्लास्टिक सर्जरीज उस डैमेज को और ज्यादा बढ़ा देती हैं, क्योंकि जो नई एक्ट्रेस होती है 19-20 साल की, वो प्लास्टिक सर्जरी और फिलर्स करा के लीड रोल ले लेती हैं एक्ट्रेस का। मायरा शर्मा जो बिग बॉस से बहुत फेमस और सुर्खियों में आई थी फॉर हर ट्रांसफॉर्मेशन, हम उनके पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि उनकी नोज बहुत लंबी और टिप अनडिफाइंड है और उनका ब्रिज भी बहुत ब्रॉड है। उनके अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स में वॉल्यूम अब पहले से ज्यादा दिख रहा है, यानी कि उन्होंने लिप फिलर का भी सहारा लिया हो सकता है। तो ये बिल्कुल ही नेचुरल लिप्स नहीं है। जहां नए एक्टर्स के लिए पैरामीटर्स होना चाहिए कि उनकी एक्टिंग कैसी है, एक्सप्रेशन कैसे हैं, ऑडियंस में उनकी पकड़ कैसी है, वही वो पैरामीटर्स हो जाते हैं कि उनका फेस कितना शार्प है, उनकी जॉ लाइन कैसी है। और इस वजह से इस इंडस्ट्री में काम करने की चाह रखने वाली एस्पायरिंग एक्ट्रेस को ना चाहते हुए भी ये सर्जरीज करवानी ही पड़ेंगी, चाहे वो लिप फिलर्स हो, नोज सर्जरीज एंड व्हाट नॉट। और ये बात किसी एक जनरेशन के एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस की नहीं है, इन सब की प्लास्टिक सर्जरी करवाने की स्पेक्यूलेशंस है। और कहीं ना कहीं ये सच ही है, क्योंकि अगर आप इनकी पुरानी और नई फोटोज को देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि कितने सारे लोगों ने इनमें से प्लास्टिक सर्जरी सच में करवाई हुई है। अब वो बात अलग है कि काफी लोगों ने इनमें से एक्सेप्ट किया है और काफियों ने नहीं। शिल्पा शेट्टी ने यह ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ योगा और फिटनेस से अचीव किया है। उनकी कुछ इनिशियल पिक्चर के बाद उनके फेस में काफी बदलाव नजर आता है। उनकी नोज पहले ब्रॉड थी, जो अब नैरो डाउन करके स्लिम हो गई है। उनके आईब्रोज एंड फोरहेड को देख के लगता है उन्होंने बॉटर जैसे ट्रीटमेंट से उनके फाइन रिंकल्स को ट्रीट करवाया। चिक फिलर से उनके चिक बोन को लिफ्टेड एंड हायर लुक दिया गया है। उनकी जॉ लाइन और नेक को भी लिफ्ट कर दिया गया है। अब एक ख्याल ये भी आता है कि इन सब से हमें क्या फर्क पड़ता है। इन सब से फर्क उन्हें पड़े जिन्हें बॉलीवुड में जाना है, मूवीज में काम करनी है या एक्टिंग करना है। हमारा तो इन सब से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आखिर हमें इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है। और यही चीज लोग तब भी बोल रहे थे जब बॉलीवुड मॉडर्न के नाम पर इंडिया को वेस्टर्नाइज कर रहा था, जब बॉलीवुड सिचुएशनशिप और टॉक्सिक रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज कर रहा था। और इन सब का फ्यूचर जनरेशन पर असर हम सब ने देखा है। चिपकी तो ये प्रोफेसर के साथ भी थी। हाँ, और अर्जुन के साथ भी, राहुल के साथ भी थी। और वो रबड़ी वाले के साथ भी थी। तो थ्रू आउट द ईयर्स मूवीज और बॉलीवुड ने इंडियन यूथ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है। इवन 2018 में इंडिया वाज 5th इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद मोस्ट फेशियल सर्जरीज, और सर्जरी पर कैपिटा में इंडिया 20th रैंक पर था। 2030 में इंडिया की कॉस्मेटिक सर्जरी की मार्केट वैल्यू 11.5 बिलियन तक प्रोजेक्टेड है, जो कि फेशियल सर्जरी कैपिटल साउथ कोरिया से भी बहुत ज्यादा है। और इसमें सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है बॉलीवुड का। जनरेशन बाय जनरेशन बॉलीवुड कुछ ना कुछ समय में ऐसी कोई बीमारी फैला ही देता है यूथ में, जो कि बाद में जाके मार्केट स्टैंडर्ड बन जाती है। वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया में एक कॉर्पोरेट जॉब लेने के लिए भी आपके फेशियल फीचर्स मैटर करेंगे, और उस हद तक करेंगे जैसे अभी बॉलीवुड में फेशियल सर्जरीज बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो गई हैं, वैसे ही कॉर्पोरेट जॉब, मार्केटिंग रोल्स और मैनेजरियल जॉब्स के लिए लोगों को सर्जरीज करवानी पड़ेंगी। हर चीज पहले बॉलीवुड में नॉर्मलाइज होती है, फिर यूथ में, और वो यूथ जब 30s तक पहुंचते हैं तो वो नई जनरेशन के लिए उस चीज को और नॉर्मलाइज कर देते हैं। ये सर्जरीज और ये नंबर प्रूफ है सोसाइटी के माइंडसेट का, कि कैसे हम अपने लुक्स और एस्थेटिक को लेके इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए कि हमारी आने वाली जनरेशन बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस और इनसिक्योर रहती है अपने लुक्स को लेके, कि उन्हें सोशली एक्सेप्टेबल होने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर यही चलता रहा तो अपना फेशियल और फिजिकल फीचर्स के साथ आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते रहेंगे। बाकियों से बेहतर दिखने की रेस में लोग अपनी असली सुंदरता भूल जाएंगे। और अगर किसी का अच्छा दिखना इतना ज्यादा मैटर कर रहा है कि उसे अच्छा दिखने के लिए कॉस्टली सर्जरीज करवानी पड़ रही है, तो वो क्यों एक अच्छा इंसान बनने पे या फिर अच्छी हैबिट्स डेवलप करने पे ध्यान देगा, या फिर मेहनत करने पर। खैर, आई होप कि हमारी जनरेशन लुक्स और अच्छे दिखने के दिखावे के पीछे ना पड़ी रहे और कॉन्फिडेंट रहे कि वो असल में क्या है उस चीज पर। और हमें सीखना भी चाहिए खुद को प्यार करना, हम जैसे भी हैं उसी हालत में। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।